Hello बच्चों, let us read this question. Two identical coils, one of copper and other of aluminium, are rotated with same angular speed in the external magnetic field. In which of the two coils will the induced current be more? इस क्वेश्चन में हमारे पास दो आइडेंटिकल कॉइल्स दिए, एक कॉपर है, एक कॉपर का कॉइल है एंड दूसरा जो है वो एल्यूमिनियम का कॉइल है। उनको हम लोग ने सेम एंगुलर स्पीड दैट मीन्स ओमेगा जो है दोनों के लिए वो सेम है। और जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो इंड्यूस करंट होगा वो कौन से वाले कॉइल में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इंड्यू हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ जो होता है ये होता है माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई अपॉन डी टी। फ्लक्स का वैल्यू होता है बी ए कॉस ओमेगा टी के इक्वल। तो ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू होता है बाय लेंस लॉ। तो हमारे पास अभी दो कॉइल्स है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये ईएमएफ का वैल्यू हमारे पास आएगा डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू ईएमएफ विल बी माइनस डी अपॉन डी टी इंटू बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें सॉरी डिफरेंशिएट करें तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। तो ये इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू हमें मिल गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। नाउ सिंस हमारे पास सिंस वी नो सिंस बी ए एंड ओमेगा आर सेम, we can say that therefore induced EMF will be same in both coils। तो इंड्यूस ईएमएफ तो दोनों में सेम आएगा, बट यहाँ पे अगर हम लोग करंट इंड्यूस करंट की बात करें तो ये आएगा इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। एंड वी नो दैट कि जो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है ये एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कम होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम से कम होता है, सो देयरफॉर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर जो करंट इंड्यूस होगा कॉपर में ये एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों जो है वो करंट एंड रेजिस्टेंस जो है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए अगर रेजिस्टेंस कम है कॉपर का तो करंट ज़्यादा होगा उसमें। तो देयरफॉर वी कैन से दैट जो इंड्यूस करंट कॉपर वाले कॉइल में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम कॉइल। So I hope you have understood it well and best of luck.